तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 7.3। ओके, तो हमने ये चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 कर लिया है। होप आपको वो दोनों एक्सरसाइज समझ में आया होगा। तो हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 7.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC। अब देखो इसमें क्या बोला है, हमें इसमें तो ट्राइंगल दिया है, राइट। पहला ट्राइंगल कौन सा है, हमारा ट्राइंगल ABC, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, हमारा ट्राइंगल DBC। अब ये जो दोनों ट्राइंगल है, इसका बेस, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और वो बेस क्या है हमारा, तो BC, राइट। दोनों ही ट्राइंगल ये BC के ऊपर ही बना है, यानी कि इन दोनों का बेस सेम है। अब इतना समझो कि जो दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, तो बाकी के, अब ये दोनों ट्राइंगल कौन से है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो बाकी के जो दो साइड्स बच गए, राइट, बाकी के जो दो साइड्स बच गए वो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है। अब जैसे कि देखो ABC DBC में ये बेस सेम है, तो इसको छोड़ दो, कौन सा दो साइड बच रहा है, ये ABC में ये वाला साइड बच रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसके लिए। वही DBC में BC तो हमारा कॉमन है, मतलब दोनों का बेस सेम है, तो ये नहीं, तो ये दोनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। इतना समझ में आया हमने क्या किया। ओके, नेक्स्ट क्या है, If AD extended to intersect BC। अब देखो ये AD जो है इतना ही था पहले, अभी AD क्या हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ गया, बढ़ के वो क्या हो गया, BC पे इंटरसेक्ट, यानी कि BC पे कट हुआ है। और वो पॉइंट हमें क्या मिला है, तो जहां पे AD कट हुआ, BC पे इंटरसेक्ट हुआ, उस पॉइंट का नाम क्या है, हमारा P है। ठीक है, फिर क्या बोला है, चलो शो दैट, अब हमें शो करना है। अब गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हमें क्या दिया है, गिवन में हमें सिर्फ इतना दिया है कि दोनों ट्राइंगल हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बाकी तो ऐसे आपको समझने के लिए दिया है, पर जो मेन आपको लग रहा है गिवन में जो लिखना है वो लिख लो। तो क्या है, तो एक तो सिंपल आप लिख सकते हो, जो ये AB है वो AC के इक्वल है, तो AB इक्वल्स टू AC। और दूसरा आप लिख सकते हो एंड जो BD है वो CD के बराबर है, एंड BD इक्वल्स टू CD। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, क्या शो क्या करना है, तो इसमें हमें चार चीज शो करनी है। क्या शो करना है, चार चीज, तो थोड़ा बड़ा समझिए। ठीक है, तो देखो ये 1 2 3 4, तो जो भी हमें शो करना है वो हम कहाँ लिखेंगे, तो टू शो के अंदर लिखेंगे। तो ये आप देख के लिख लेना। ठीक है, अभी हम अब से करते आ रहे हैं, तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम टू शो में क्या लिखेंगे। ओके, तो ये मैं नहीं लिख रही हूँ, वो आप देख के लिख लेना। क्या आपको देख के लिखना है, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये पूरा टू शो आपको कहाँ लिख के लिखना है, तो यहाँ लिख के लिखना है। ओके, अब पहला हमें क्या शो करना है, पहला हमें शो करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ट्रेंट टू ट्राइंगल ACD। अब आपको ट्राइंगल दिख रहा है ABD, कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ABD, ये ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। किससे कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो ACD से हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी। कैसे इजी, देखो कैसे इजी। सबसे पहले देखो, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल को पहले हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है, राइट। तो पहले तो ये AB AC के बराबर है, क्यों, दिया गया है, गिवन। BD CD के बराबर है, क्यों, दिया गया है, गिवन। प्लस ये जो AD है वो AD क्या है, इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉमन। यानी कि ये साइड ये साइड ये साइड, यानी कि बाय साइड 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 से प्रूव हो गया कि जो ट्राइंगल है, जो ये दोनों ट्राइंगल है वो हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया आपको। ओके, अब इसको लिखेंगे, तो कैसे लिखोगे, देखो इन ट्राइंगल, पहला है ना, तो पहला लिख देना। कौन सा ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ओके, अब ABD में क्या था, AB बराबर था AC के, तो AB इक्वल्स टू AC। फिर जो BD था, ये BD CD के बराबर है, BD इक्वल्स टू CD। और AD दोनों में क्या है, कॉमन है, तो AD इक्वल्स टू AD। पर हमने रीजन तो लिखा ही नहीं। अब AB AC क्यों बराबर है, क्योंकि हमें दिया गया है, तो क्या लिख दोगे, गिवन। BD CD क्यों बराबर है, क्योंकि हमें दिया गया है, तो गिवन। और AD AD क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमारा कॉमन है, इसलिए आप क्या लिख दोगे, कॉमन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बाय, बाय मतलब कि
देयरफॉर जो हमारा ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो ट्राइंगल ए सी डी से। क्यों, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। आप पूरा फुल फॉर्म में लिखना CR, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। तो अब आपको इतना समझ में आया, देख लो आपको दिख रहा है कि नहीं। ओके, तो आपको पहला समझ में आया। पहला को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब अगर आप देखोगे तो अगर हम देखो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, राइट। क्यों बराबर होगा, क्योंकि बाय सिम्प्लिसिटी। ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बाय सिम्प्लिसिटी। ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो बाय सिम्प्लिसिटी। इसमें अपने को ना ये दो का भी काम नहीं, अपने को ये काम। क्यों, क्योंकि अगर आप आगे पढ़ोगे, आगे हमें और क्या शो करना है। देखो पहले तो हमें ये ट्राइंगल शो करना है। क्या शो करना है, ये दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है, राइट। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, यानी कि ये बड़ा वाला ए बी पी ये पूरा ट्राइंगल और ए सी पी ये पूरा ट्राइंगल। ओके, एक हमें ये ट्राइंगल बताना है ए बी पी और एक हमें बताना है ये ट्राइंगल ए सी पी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे ये दोनों साइड इक्वल है, राइट। ये जो एपी है वो भी दोनों में कॉमन है। पर तीसरा चीज हमें कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आप ये दोनों एंगल को, ये दो एंगल का तो आप नहीं बता सकते। यहाँ पे ध्यान दो, आपको एक ऐसा ट्राइंगल है, राइट, आपको एक ऐसा ट्राइंगल है। ओके, तो ये ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी पी, और ये ट्राइंगल का नाम क्या है, ए सी पी। तो इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट बताओगे, एक तो हमारा ये साइड इक्वल है, राइट। दूसरा ये साइड हमारा क्या है, कॉमन है। ये तो हमारा कॉमन है, ये हो गया। अब ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने जब ये दोनों को इक्वल साबित किया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित किया, तो ये तो इतना सही है, अपने को तो पूरा चाहिए था, पर तो इतना सही है। यहाँ पे भी अपने को पूरा चाहिए था, पर इतना सही है, इसलिए ये एंगल का काम नहीं है, राइट। सेम यहाँ पे ये एंगल का काम होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें तो ये एंगल चाहिए था, राइट। तो यहाँ तो ये एंगल है, तो ये एंगल का भी हमें काम नहीं है। पर अगर आप ये एंगल देखोगे, ये दो एंगल, तो ये दो एंगल तो इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये दोनों एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बाय सिम्प्लिसिटी। तो वही हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं। एंगल देखो ए बीच में आना चाहिए, ये एंगल है ना दोनों में, तो ए बीच में आना चाहिए। तो एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी ए पी। क्यों, तो बाय सिम्प्लिसिटी। इसके लिए हमने ये वाला एंगल क्या किया, साबित किया। ये दोनों करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको समझ में आया ये और ये एंगल सिम्प्लिसिटी करने की जरूरत क्यों नहीं है। ओके, तो हम इसको रब करते हैं। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एंगल दोनों आपस में क्या है, तो इक्वल है बाय सिम्प्लिसिटी। तो एंगल का नाम क्या दोगे, बी ए पी। ए बीच में आना चाहिए, बी ए पी लिखो या पी ए बी लिखो, ए बीच में आना चाहिए। ओके, तो यानी कि एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी ए पी। क्यों, तो बाय सिम्प्लिसिटी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। चलो ये हो गया हमारा पहला, इसको हम लिख के रखते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो ये तो हमने पहला किया, अब दूसरे में हमें क्या प्रूफ करना है, ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी पी, यानी कि ये पूरा ट्राइंगल ए बी पी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। ये दो ट्राइंगल अपने को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। तो अभी हमने देखा कैसे कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे, राइट। चलो करते हैं सेकंड में। कौन सा दो ट्राइंगल को साबित करना है कॉन्ग्रुएंट, वो दो ट्राइंगल का नाम लिख दो, यानी कि ये दो ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, तो दोनों में हमारा क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये दोनों साइड इक्वल है, तो सिंपल लिख दो ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्यों, क्योंकि हमें दिया गया है गिवन, ठीक है। फिर क्या था, ये जो हमारा था एंगल, ये एंगल ले लो, ये दोनों एंगल हमारा इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है इक्वेशन 1 में। तो ये ले लो एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी ए पी। क्या लिखोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर अभी जो हमारा साइड है AP, वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो सिंपल लिख दो AP इक्वल्स टू AP, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, कॉमन। अब ये हमारा क्या था, साइड, ये क्या है, एंगल, और ये क्या है, साइड, यानी कि साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया कि ये हमारा दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। क्या लिखोगे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल।
ओके, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, AP is the perpendicular, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब थर्ड में क्या बोला है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब हमें थर्ड में क्या प्रूफ करना है कि हमें ये बताना है कि ये जो AP है ना, ये AP इसने एंगल A को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट यानी कि इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि ये दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। और ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ किया है कि ये दोनों एंगल हमारा क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये तो हमारा ऑलरेडी प्रूफ है कि AP ने क्या किया है, एंगल A को बाइसेक्ट किया है, ये तो अभी हम लिख सकते हैं। लेकिन एंगल D, अब हमें ये भी बताना है कि ये जो AP है वो एंगल D को भी क्या किया है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट यानी कि इन दोनों को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, राइट। यानी कि ये दोनों अब हमारा इक्वल होना चाहिए, पर ये तो हमने अब तक प्रूव नहीं किया है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अब कैसे प्रूफ करोगे, तो सिंपल, ये ट्राइंगल लोगे, राइट, और ये ट्राइंगल लोगे। अब इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बता दोगे तो बाय सिप्लिसिटी से प्रूव हो जाएगा कि दोनों क्या है, हमारा इक्वल है, राइट, बाय सिप्लिसिटी से। अब देखो, तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल में देखोगे तो हमारा ये साइड इक्वल है, हमारा ये साइड इक्वल है, राइट। और क्या होगा, और क्या होगा, सोचो। देखो, अब हमने क्या किया है, ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित किया, ये बड़ा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, यानी कि इसके हेल्प से हमें ये पता चला कि ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, बाय सिप्लिसिटी। तो यहाँ पे आप लिख दो PP बराबर है CP के क्यू, तो बाय सिप्लिसिटी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको देखो, बहुत प्रूफ तो बहुत है इसमें कर सकते हैं, पर अपने को इसमें क्या करना है, राइट, क्योंकि जिसका हमें काम है उसी को हम ले रहे हैं, ठीक है। प्लस अगर आप देखोगे तो ये एंगल भी हमारा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो बाय सिप्लिसिटी। आप क्या लिख दोगे, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC। AB क्यों, क्योंकि बाय सिप्लिसिटी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस तरह आप देखोगे तो ये हमारा इक्वल है, यस, ये हमारा इक्वल है, यस, अभी हमने प्रूफ किया बाय सिप्लिसिटी। प्लस ये जो DP है, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो बाय साइड से प्रूव हो गया कि ये हमारा क्या है, बाय सिप्लिसिटी। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आपने यहाँ पे फिर हमको क्यों बोला इक्वल करने के लिए, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखो, अब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया, यस। अब यहाँ पे लिखो, तो थर्ड में कैसे करोगे, थर्ड में कौन से ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है, ट्राइंगल DBP लिखो तो भी चलेगा, ट्राइंगल DPB लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। ये दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। तो इन ट्राइंगल भुजा, इन ट्राइंगल DPB एंड ट्राइंगल DPC, जिसमें हमारा एक जो DP कॉमन है, तो DP इक्वल्स टू DP कॉमन लिख दो। BD इक्वल्स टू CD, जो BD है वो CD के बराबर है, ये भी कॉमन लिख दो। कॉमन नहीं है तो हमें दिया गया है ना, तब क्या लिखोगे, E1, ओके। और क्या है, जो BP है वो CP के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 लिया है, यहाँ पे ले लो इक्वेशन 2, यहाँ पे ले लो इक्वेशन 3 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, जो BP है वो CP के बराबर है। क्यों, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जब अब क्या हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, इसका मतलब किससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ, लेकिन बाय साइड। ये तीनों हमारा क्या है, साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्राइंगल DPB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPC। क्या लिख दोगे ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में आप लिख दोगे बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ओके। अब मेरे पास जगह तो है नहीं, मुझे रब करना पड़ेगा। देखो एक लाइन आपको दिख रहा है कि नहीं, वैसे ठीक है, वैसे तो नहीं दिखेगा, चलो कोई नहीं। तो होप आपको इतना समझ में आया। अब मैं जो ये है इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ से ये क्वेश्चन भी रब कर रही हूँ, ये और ये रब कर रही हूँ, ओके। तो आप नहीं लिखे हो तो आप नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको रब करें। ओ, अपने को एक रब नहीं करना था, लेकिन मैंने तो रब कर दिया, चलो कोई नहीं, यहाँ पे पहले रब कर दूं। चलो पहले आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या था,
AP था शायद, AP इज द परपेंडिकुलर। ओके, ये क्या था हमारा, फोर्थ था, राइट। चलो अब यहाँ पे देखो, ये हमने हो गया। अब इसका हम आधा यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे का हम यहाँ कर रहे हैं। तो अब ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, तो बाय सिम्प्लिसिटी यहाँ पे लिख दो एंगल BDP लिखो तो भी चलेगा, PDB लिखो तो भी चलेगा, पर D बीच में होना चाहिए। तो एंगल BDP इक्वल्स टू एंगल CDP। क्यों इक्वल है, क्योंकि बाय सिम्प्लिसिटी। अब ये जब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब AP ने क्या किया है, दोनों को बाइसेक्ट किया है। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 1 में हमें क्या था कि ये दोनों एंगल हमारा इक्वल है। इक्वेशन 4 में क्या है हमारा, ये दोनों एंगल हमारा इक्वल है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4 से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो AP ने क्या किया है, तो AP ने एंगल A एंड एंगल D को बाइसेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 AP bisects angle A as well as angle D। ठीक है, इतना हुआ करके। ओके, अब हमें क्या बोला है, देखो अब हमें क्या बोला है, अब फोर्थ का हमें साबित करना है। ये देखो फर्स्ट तो अभी मैंने रब कर दिया, यहाँ तक फर्स्ट का था, सेकंड का इतना है, थर्ड का यहाँ से लेके इतना है, राइट। अब हम फोर्थ का करेंगे। फोर्थ में क्या बोला है, देखो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब क्या बोला है, जो AP है, ये जो AP है वो क्या होना चाहिए, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इसका जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। अब हमने इसको प्रूफ किया है, हमने ये दोनों ट्रायंगल, जब हमने देखो सेकंड में जब हम निकाल रहे थे ABP एंड ACP, यानी कि ये दो ट्रायंगल को जो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे थे, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हमने कर दिया। और बाय सिम्प्लिसिटी से हमें ये भी पता चल गया कि ये दोनों हमारा क्या है, इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है यानी कि इसको बाइसेक्ट ये कर रहा है, राइट। प्लस ये दोनों एंगल भी हमारा क्या है, इक्वल है। पर ये दोनों एंगल हमारा कितना है वो हमें पता है, नहीं पता है। लेकिन ये दोनों एंगल हमारा क्या है, इक्वल है। अगर ये हमारा 60 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि इसको हमने प्रूफ किया है। कहाँ प्रूफ किया है, तो ये रहा एंगल APB। एंगल APB बराबर है एंगल APC के। क्यों, तो बाय सिम्प्लिसिटी से। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, तो ये दोनों मेरा इक्वल है, राइट। और अगर आप देख रहे हो तो ये जो दोनों एंगल है वो क्या फॉर्म हो रहा है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, तो ये फॉर्म कर रहा है लीनियर पैर। क्या फॉर्म हो रहा है, लीनियर पैर। और लीनियर पैर का सम कितना होता है, 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो हम कैसे करते हैं, तो पहले मैं इतना पूरा रब कर रही हूँ, ये नहीं रब कर रही हूँ, इसका काम रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो इतना मैं रब कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे ओके, अब देखो क्या लिखेंगे हम, अब देखो ये दोनों एंगल हमारा क्या इक्वल है, तो इसको हम x एज्यूम कर सकते हैं। अब ये दोनों एंगल बराबर है ये हमें पता है, पर कितना है ये हमें पता है नहीं, वो कितना x है, कितना मेजर है वो हमें नहीं पता है। तो उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखने का, ये फोर्थ है हमारा, ठीक है, क्या है, फोर्थ। तो लेट एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC। क्या ले लिया हमने, इसको x ले लिया, क्या ले लिया, x ले लिया। अब ये जो दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्या फॉर्म हो रहा है, लीनियर पैर, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, रीजन लीनियर पैर ऑफ एंगल्स, ओके। अब ये दोनों तो हमारे बराबर है और इन दोनों को हमने क्या एज्यूम किया है, x। तो इसके बदले क्या लिख दोगे, x प्लस इसके बदले क्या लिख दोगे, x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस कर दो कितना होगा, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल्स टू 180 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। समझ में आया। अब x हमारा 90 डिग्री आ गया और x हमारा क्या है, तो यही दोनों है, यानी ये भी हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो AP है
वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी जो एपी है वो बीसी को ऐसे डिवाइड किया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया है, इक्वली पार्ट में भी डिवाइड किया है, प्लस दोनों जगह क्या हो रहा है, 90 डिग्री भी बन रहा है। ठीक है, दोनों एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री भी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो अभी नीचे का भी मैं रब कर देती हूँ। ओके, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अभी x हमारा क्या था, तो x था हमारा एंगल, therefore एंगल APB इसके बराबर है, एंगल APC के बराबर है, और इसको हमने क्या एज्यूम किया था, x, और x हमारा कितना आया, 90 डिग्री। ओके, तो इसको आप ले लो, 4 था ना ये, इसको चलो ठीक है। अब इसे क्या प्रूफ हो गया, थस या फिर हेंस लिखो, जो लिखना है वो लिख सकते हो। इसे क्या प्रूफ हो गया कि जो हमारा एपी है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बीसी का। तो एक सेंटेंस लिख दो, थस एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एक सेंटेंस आप और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इसको तो इसका 4 तो यहाँ पे डाला ना हमने, इसका 5 इक्वेशन लिख सकते हो, और जहां पे हमने कहां पे सेकंड की थर्ड में हमने प्रूफ किया था, राइट, थर्ड में हमने इन दोनों को इक्वल बताया था, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ लिख के ये सेंटेंस लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो होप स्टूडेंट्स ये थोड़ा बड़ा सम्स था पर इजी था, होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, तो AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equals to AC। अब देखो अपने को एक ट्रायंगल दिया है, अब इसे आपको फिगर ड्रॉ गिवन नहीं है, हमको ये पढ़ के फिगर ड्रॉ करना है, राइट। तो एक ट्रायंगल है हमारा, उस ट्रायंगल का नाम क्या है, पहली बात तो ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। तो नाम दे दो ABC, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में क्या है, तो AD एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो A से निकला है, राइट, तो ऐसे AD हमारा क्या एक परपेंडिकुलर है, यहाँ पे आप नाम क्या दे दो D, ये भी हमारा परपेंडिकुलर ही रहेगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री ही रहेगा ना। अब क्या बोला है, अब ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इसमें AB क्या है, AC के बराबर है, तो AB इक्वल्स टू AC, राइट। शो दैट, अब हमें प्रूफ करना है, क्या शो करना है, हमें क्या बताना है, AD बाइसेक्ट्स BC, यानी हमें ये बताना है जो AD है वो इन दोनों को बाइसेक्ट किया, यानी इन दोनों क्या है हमारा इक्वल है, अगर इन दोनों को हम इक्वल बता देंगे तो बाइसेक्ट ही हो रहा है, राइट। और AD बाइसेक्ट्स एंगल A, और ये जो AD है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही इजी, ये एकदम इजी है, मतलब कि देखो यहाँ पे अगर देखो तो 2 ट्राइंगल बन रहा है, राइट, मैं तो ये लाइन टेढ़ा हो गया है, आप समझ जाना, ये दो यहाँ पे तो ट्राइंगल बन रहा है। अब इन 2 ट्राइंगल को हम कॉन्वेंट बता देंगे तो ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, प्लस ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा बाइसेप्टिसिटी से, तो हो सकता है ना, यस। तो हम इसको करेंगे, राइट। पहले गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में पूरा यहाँ से देख के यहाँ तक लिख दो और कुछ नहीं करना है। गिवन में नहीं लिख रही हूँ, आपको बोल रही हूँ यहाँ से पूरा यहाँ तक कहाँ लिखना है, गिवन में। और टू शो में क्या लिखना है, तो टू शो में आपको पूरा ये लिखना है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड लिख देना। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे हमारे, तो कौन से 2 ट्राइंगल को हम कॉन्वेंट बताएंगे, ये 2 ट्राइंगल, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ओके। तो अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये AB और AC आपस में बराबर है, राइट, यस, प्लस ये हमारा कॉमन है, यस, और ये हमारा क्या है, तो 90 डिग्री है। पर अगर आप देखोगे इधर साइड बन रहा है, इधर ये साइड हो रहा है, इधर ये एंगल हो रहा है, तो देखो साइड एंगल कुछ होता है, नहीं होता है, राइट। तब इसमें क्या बन रहा है, इसमें देखो 5 टाइप होता है, कि कौन सा 5 टाइप होता है, तो देखो एक तो होता है हमारा एस साइड साइड साइड, एक होता है साइड एंगल साइड, एक होता है एंगल साइड एंगल, एक होता है एंगल एंगल साइड, और चौथा होता है हमारा RHS, ठीक है। हमने ये 4 तो हमने किए अभी तक, RHS सब तो हमने किया नहीं है, राइट। तो फिर देखते हैं इसमें आ रहा है कि नहीं। SSS है, तो ये S है, ठीक है, और ये साइड है, ये साइड अपने को दिया है, ये साइड है, ये साइड अपने को दिया है क्या, नहीं दिया, तो हमें फाइंड करना है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। साइड एंगल साइड है,
ये भी साइड है पर इधर एंगल है, तो ये तो साइड साइड एंगल हो रहा है, साइड एंगल साइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड में दो एंगल होना चाहिए पर हमारे पास तो एक ही एंगल है, राइट, एक ही एंगल है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। एंगल एंगल साइड, इसमें भी हमारे पास एंगल एंगल साइड होता तो होता, यानी ये भी नहीं होगा। यानी अब हम क्या करेंगे, आरएचएस। आरएचएस कैसे करोगे, आरएचएस का मतलब क्या है, एक तो हमारा राइट एंगल होना चाहिए यानी कि 90 डिग्री, एक हमारा हाइपोटेन्यूस होना चाहिए और एक हमारा साइड होना चाहिए, ठीक है, साइड होना चाहिए। तो 90 डिग्री देखोगे तो 90 डिग्री तो हमारे पास है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों आपस में इक्वल है। हाइपोटेन्यूस, तो इसका हाइपोटेन्यूस क्या है, इसका हाइपोटेन्यूस ये साइड है, इसका हाइपोटेन्यूस ये साइड है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल है, यानी ये भी हमारे पास है, ये भी है, और एक साइड होना चाहिए। तो एक साइड हमारा कौन सा है, ये एडी, क्योंकि एडी दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी कि इससे हम कर सकते हैं, तो हम ये आरएचएस वाले से करेंगे। ओके, होप समझ में आया आपको। ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो ये एंगल हमारा इक्वल है, तो एंगल एडीपी, देखो यहाँ पे डी आ रहा है बीच में, इधर पे 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, डी पे बन रहा है, तो डी बीच में आना चाहिए, एडीपी एडीसी, तो एंगल एडीपी इक्वल्स टू एंगल एडीसी, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है, यहाँ पे क्या लिखने का, गिवन। फिर जो ए बी है वो एसी के बराबर है, तो ए बी इक्वल्स टू एसी, ये भी हमें दिया गया है, तो क्या लिखोगे, गिवन, ठीक है। और क्या दिया है, और ये भी हमारा कॉमन है, यानी कि एडी इक्वल्स टू एडी, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, कॉमन। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, कैसे, तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये हो गया। अब जब ये हमारा साबित हो गया, इसका मतलब ये एडी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, कैसे कर रहा है, देखो, तो जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को, इसका मतलब ये बीडी सीडी आपस में इक्वल होगा, यस, तो लिख दो बीडी इक्वल्स टू सीडी, क्यों, तो बाइसेप्टिसिटी, इसको ले लो इक्वेशन 1, ठीक है। वही, अब ये दोनों एंगल भी तो हमारा इक्वल होगा, क्यों, बाइसेप्टिसिटी, तो एंगल बीएडी इक्वल्स टू एंगल सीएडी, क्यों, क्योंकि ये भी बाइसेप्टिसिटी, ठीक है। यहाँ पे इसको ले लो इक्वेशन 2। तो अब जब BD इक्वल्स टू CD है, जब ये BD CD के बराबर है, इसका मतलब ये AD ने क्या किया है, इन दोनों को बाइसेक्ट किया है, तो क्या लिखने का, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे पहला वाला है, ठीक है, फर्स्ट, AD बाइसेक्ट्स BC, ये हो गया। वही दूसरा, अब लिखने का फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि ये दोनों एंगल भी हमारा इक्वल है, तो क्या लिखने का, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या प्रूव हो गया कि जो एडी है उसने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, तो एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो आगे हमारा आंसर इतना ही करना था। तो अब देखो, अब मैंने सबको बताया कि इसमें हम आरएचएस यूज कर सकते हैं, राइट, पर इसमें ना हम ये एंगल साइड भी यूज कर सकते हैं। अब क्यों यूज कर सकते हैं आपको मैं बता देती हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये ट्राइंगल हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट, कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर आप देखोगे तो इसके अपोजिट में कौन सा है, ये एंगल है, इसके अपोजिट में कौन सा है, ये एंगल है, यानी ये दोनों एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक एंगल बन गया, यहाँ पे हमारा एक साइड बन गया, यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे एक एंगल बन गया, यहाँ पे एक एंगल बन गया, यहाँ पे एक साइड बन गया, तो एंगल साइड से प्रूव हो गया ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो मैंने आरएचएस यू इसलिए लिया क्योंकि अब तक हमने आरएचएस वाला कोई भी सम किया नहीं है, इसलिए हमने आरएचएस लिया, राइट। पर आप इसको एंगल साइड से भी क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है बस समझ में आया।